SR ओपन न्यूज इंडिया में आप सभी को स्वागत है। और आज हम अरवल ज़िला के उसरी बाज़ार में हैं और यहाँ पर एक DRS कोचिंग सेंटर है, जिसमें आज बच्ची और बच्चे कुछ अच्छे मार्क्स ला करके टॉप किए हैं। उनसे आज हम मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे कि बच्ची मतलब कि आगे चलकर और बच्चे जो है आगे चलकर क्या करना चाहते हैं। और जैसा DRS का बोर्ड आप दिखा दीजिए, मतलब कि कौन कौन बच्ची। दीपू कुमारी है जो 448 मार्क्स पे है। और इसी तरह की बच्ची से बात करते हैं जो आगे चलकर बच्ची क्या करना चाहती हैं और क्या नाम है इनके, सारी चीज़ हम जानकारी लेते हैं। इनके पिताजी का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, ये सारी चीज़ जानकारी लेते हैं। तो आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? दीपू कुमारी। दीपू कुमारी। 448, उसमें आप मतलब कि अभी आगे चल के आप क्या करना चाहेंगी? इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बनना चाहती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या आपके पिताजी हैं? हम्म। सर आप बताइए, जैसा हमें आपकी बच्ची अच्छे मार्क्स से पास की है, इसके लिए आप कुछ कहेंगे? या आपने मतलब कि जो भी है अगल बगल में बच्ची को मतलब कि पढ़ाना जरूरी है, इस चीज़ को जैसा आप शेयर कीजिए। हमने तो सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाह भी रहा हूँ कि इसके जैसा कि ये अपना मार्कशीट जो लाया है, नंबर जो लाई है, उसके अनुसार और मेहनत के अनुसार आगे दिन जैसा ही कर सोच करे वैसा हमने मदद देने के लिए तैयार हैं। चलिए, धन्यवाद। अब यहाँ पर मुखिया जी हैं, जो उसी पंचायत के मुखिया जी अभी हमारे वर्तमान में मौजूद हैं और वर्तमान मुखिया भी हैं। तो मुखिया मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो इनसे भी बात कर रहे हैं इस बच्ची के लिए, मतलब कि कितना आप मतलब कि आशीर्वाद देंगे, सहयोग करेंगे पढ़ाने के लिए, क्या क्या चीज़ आप मतलब कि सुविधा दे सकते हैं या और लोगों से सुविधा दिवा सकते हैं, इस पे हम जैसा बात कर लेते हैं। आपका शुभ नाम जैसा बता दें पहले। मेरा नाम अब्दुल वाहिद अंसारी है जी। पिताजी का नाम मोहम्मद कैस अंसारी। मुखिया वही है उसरी पंचायत के, उनका मैं प्रतिनिधि हूँ एज ए लड़का के तौर पे भी, और मुखिया के तौर पे भी हम ही काम करते हैं। उसरी पंचायत से काफ़ी पुराना लोगों से संबंध है, लगाव है। और ख़ास करके युवाओं में हमारे पिताजी तो यहाँ पे उनका पुराना लोगों से संबंध है ही। और ख़ास करके युवा पीढ़ी जो आजकल के दौर में है, उनका सारा जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम आगे सही मार्गदर्शन दें, सही रास्ता दें। मैं खुद अपना एक एजुकेशन के लेवल से देखता हूँ, तो लोगों को और आने वाले जो जनरेशन है उनको सर सही। आपने विदेश में भी पढ़ाई की है? जी 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 जी। तो जैसा उसके बारे में बता दें कि आपने विदेश में जाकर कहाँ तक पढ़ाई की और कैसे आप विदेश तक पहुँचे? जी जी। एक्चुअली मैं 1999 से दूसरी पंचायत को छोड़ दिया मैट्रिक के बाद। जी। और तब से मेरा पढ़ाई लिखाई मतलब दूसरी पंचायत से, ज़िला से या बिहार से कह सकते हैं, बाहर ही पढ़ाई हुआ है मेरा। और अच्छे अच्छे मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ा मैंने। इंटर इंटर में कहीं और यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, पटना यूनिवर्सिटी से। इंटर के बाद मैंने फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। आप जानते हैं कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भारत के। वहाँ पे 5 साल पढ़ाई करने के बाद मैंने MCA कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद दिल्ली में मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ जॉब का, IT सेक्टर में। दिल्ली में कुछ उस वक्त 2010 में बहुत IT कंपनियों के बहुत सारा मतलब रिसेशन था। तो उस रिसेशन दौर में कुछ कम पैसे में ही हम लोग जॉब वगैरह करते थे, इंटरव्यू देते थे, फिर दूसरी कंपनियां ज्वाइन करते थे। उसी क्रम में मैंने एक गुड़गांव की कंपनी मैंने ज्वाइन किया, जिससे मुझे ऑफ़र मिला मलेशिया में जाने का। और वहाँ पे IT का काम करने का, जिससे वहाँ पे हम लोग को काम था डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, डेटा मैनेजमेंट हम लोग काम करते थे। तो वहाँ पे तकरीबन मलेशिया में हम लोग करीब 4.5 साल वहाँ पे काम किया, वहाँ के लोगों को समझा। सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि अपना जो देश है, हमारे अंदर युवाओं के और प्रतिभा की कमी नहीं है। सिर्फ हम लोगों को एक मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है और उसको सही से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर हमारे ऊपर सरकार या हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं सोसाइटी में, वो अगर सही एटमॉस्फेयर और सही रास्ता कर दे, तो हमारे अंदर ऐसे ऐसे युवाओं और ऐसे ऐसे प्रतिभा की कमी नहीं है जो हम अपने जगह का नाम रोशन कर सके। जिस जगह पे हैं, जहाँ जिला के कह सकते हैं, पंचायत के कह सकते हैं, या अपना बिहार के कह सकते हैं। अपना बिहार की बात कर रहे हैं तो पूरे अदर स्टेट में बिहार का एक अपना ही जलवा है।
जी बहुत जलवा है। सिर्फ अफसोस इस बात का है कि हमारे कुछ राजनीतिक ऐसा दुष्प्रभाव रहा है बिहार में, जिसके कारण हमारा स्टेट पिछड़ा नज़रिया से देखा जाता है। लेकिन एक नज़रिया ये भी है कि यहाँ के युवा, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के नौजवान लोग बीपीएससी यूपीएससी की तरफ पूरे देश में यानी अच्छा फेमस है। IAS अफसर भी यहाँ से हाँ, निकलते हैं। लोग खुद हमको बोलते थे कि यार तू बिहार के है, वहाँ के लोग काफ़ी आईएएस बनते हैं लोग। हमने हाँ बिल्कुल बात सही है। हमारे के यहाँ बच्चे पढ़ाने के लिए जो गार्जियन होता है अपना खेत भी बेच देता है। तो हाँ, ये तो बात वही सही बोला कि बहुत सारा देखा है कि गरीब बच्चा होता है, बाप गरीब होता है और अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कहाँ कहाँ दाखिल करा देता है, अदर स्टेट में क्यों नहीं जाना पड़े, वहाँ जाकर वहाँ पे करवाता है, पढ़ाता है, लिखाता है और आईएएस बनाता है बच्चों को। तो हम इन चीज़ों में फेमस है, लेबोरियस में हार्ड वर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, इस सब में कोई कमी नहीं है। बच्चे के अंदर प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। हमारे अंदर जब प्रतिभा जब तैयार हो जाता है, उसको सही से इस्तेमाल हो जाए, सही जगह पे लग जाए, उसके लिए हमारे देश में, हमारे बिहार में व्यवस्था करने की आवश्यकता है। बहुत लंबी बात कर दिया आप। कोई बात नहीं, आपसे एक सवाल सर और है। आप जो भी मतलब कि आपके पंचायत के बच्चे बच्ची पढ़ रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए कुछ ऐसा मतलब कि सरकार से ऐसा मांग करेंगे या प्रावधान निकालेंगे, जो कुछ गरीब ऐसे बच्चे हैं जिनको पैसे की दिक्कत होता है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सर क्या आप करेंगे? देखिए, एज ए मैं मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में हम जाते हैं, जिस अपना जो हमारा एरिया है वो इसी क्षेत्र में हमको ज़्यादा रहना होता है, तो जो भी बच्चे हमें वैसे मिलते हैं और उनको मैं ज़रूर प्रेरित करता हूँ, मोटिवेशन देता हूँ कि आपको पढ़ाई में कहीं भी कोई दिक्कत हो, किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता हो, तो हमको आप एक बार ज़रूर याद करिएगा। हम आपको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन गाइड कर देंगे आपको और इतना रास्ता बता देंगे कि आप खुद उस रास्ते से जाके एक मार्गदर्शन पकड़ लीजिएगा, रास्ता पकड़ लीजिएगा। अभी के डेट में सरकार स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए इतनी फैसिलिटी दे रही है, जी हमें सिर्फ जागरूक होने की ज़रूरत है, जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो करना चाहते हैं, वो देखते हैं कि अपना घर के अंदर देखते हैं कि जानकारी के पापा अभाव तो मतलब कुछ पापा नहीं तो पाते बड़ी हैं। मेहनत कर रहे हैं, गरीब हैं, हम कैसे पढ़ाएंगे। अब वो अपने मन के अंदर जो इच्छा है ना, मार देते हैं। हम कहते हैं कि आपको इच्छा शक्ति को मारना नहीं है, बताना है लोगों को। अपनी सोसाइटी में जो पढ़ा है, आपसे ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस में है, उसको उससे आप शेयर करिए, वो आपको रास्ता दिखा देगा। शायद कोई ऐसा बच्चा होगा या कोई ऐसा आदमी होगा जो गलत पढ़ाई के मामले में या एजुकेशन के मामले में कोई गलत डायरेक्शन बता सके। हम तो आज तक नहीं देखे, हम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। हमको जितने भी लोग मिले, ना कोई धर्म देखे, ना जाति देखे, हम अकेलौता जहाँ भी रहे, मुस्लिम में अकेलौता रहे और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और रास्ता भी सही दिया। आज हम उनके ज़िंदगी में याद करते हैं कि वहाँ जगह पे हमको फलाना शख्स ने मुझे एक रास्ता बताया जिसके कारण मुझे ये हासिल हुआ। यहाँ तक तो इसी तरह से आने वाला जो बच्चे हैं, जो अभी नया अभी रास्ता मैट्रिक करके जा रहे हैं, इंटर करने वाले हैं, तो इनको रास्ता बताने की ज़रूरत है। इनको सही सरकार की योजना बताने की ज़रूरत है कि क्या क्या आपके लिए स्कीमें हैं, क्या क्या आपको लाभ होने वाला है, क्या आप इस रास्ता आप चुन सकते हैं। आप दिखाएंगे तो देखिएगा वो उसको प्रतिभा में निखार होगा, उसके टैलेंट में निखार होगा और उसका जो मोटिव होगा, उसका जो प्रतिभा होगा, उसमें आसानी करने में, हासिल करने में बहुत आसानी होगी। पता लेते हैं कि आपके कोचिंग सेंटर में कितने बच्चे बच्ची टॉप किए हैं और आपका कैसा आप फील कर रहे हैं, जैसा इनसे बात कर लेते हैं। सर आप बताइए, आपके कोचिंग सेंटर में कितने बच्चे मतलब कि टॉप किए? सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सबको एक बार नमस्कार करता हूं। हमारे कोचिंग से उसरी बाज़ार में 2 बच्चे टॉपर बने हैं और एक दीपू कुमारी जिसका स्कोर है 448 और एक राकेश कुमार जिसका स्कोर है 447। ये एरिया भर में उसरी पंचायत हो, इंजोर पंचायत हो, बम्बई पंचायत हो, इस पंचायत में हमारे कोचिंग के बच्चे ने बहुत ही मेहनत करके अपने जलवा को दिखाए हैं। इसके लिए मैं उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हाँ आप इस चीज़ को आगे बढ़े ताकि मेरा कोचिंग का नाम हो। तो हाँ, आप इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो इसको मैं गाइड देने का प्रयास करूंगा और जहां तक हमसे सक्षम होंगे वहां तक इसको सहयोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए। जी बहुत मैंने मेहनत करनी पड़ी थी। मैं टाइम टेबल नहीं बनाया था, जब मेरा मन करता था जब मैंने पढ़ने बैठ जाता था और बहुत भी मेहनत करी थी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।
आप सभी को। और DRS कोचिंग सेंटर उसरी बाजार में जो है उसमें प्रथम स्थान मतलब कि बच्ची उसरी हाई स्कूल टॉपर है। राकेश कुमार उसरी हाई स्कूल टॉपर लड़का है। और अमृता कुमारी, नीतीश कुमार, अंकित कुमार, सिमरन कुमारी, अजीत कुमार, खुशी कुमारी, राकेश कुमार, रोशन कुमार, ये सभी बच्चे DRS कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी हैं। और इनको मैं कहूँगा कि और पढ़िए मन लगा करके और आगे अपना नाम रोशन कीजिए। अपने स्थान जो है उसरी बाजार उसका नाम रोशन कीजिए। अपने ज़िला का नाम, बिहार का नाम इस तरह रोशन करते हुए आगे बढ़िए। यही मेरा आप सब से आग्रह है, निवेदन है। सो थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी मतलब कि हमारे जो चैनल के माध्यम से देखने वाले जो भी हैं DRS कोचिंग के बारे में कुछ आपको शेयर कर रहा हूँ। जो यहाँ पर भले ही यहाँ पर टाइल्स मार्बल वगैरह ये सब नहीं है, परंतु जो यहाँ पे बच्चे टॉप किए एक छोटे से स्थान में रह करके यहाँ पर बच्चे देखिए पढ़े हैं। और पढ़ करके एक हमारे दीपक सर डायरेक्टर हैं इस कोचिंग सेंटर का। जो दीपक सर जैसा आप इधर आइए। और इनके हमारे दीपक सर हैं, इन्हीं के द्वारा बच्चे बच्ची पढ़ाए गए। और पढ़ाने के बाद यहाँ पर जो भी हैं टॉप किए हैं अभी के डेट में। भले ही इनके कोचिंग सेंटर में मार्बल टाइल्स नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा बच्चे को एजुकेशन दिए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि टाइल्स मार्बल के पीछे मत भागिए। यहाँ पर जो कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं उसके पीछे भागिए और अपने बच्चे को भविष्य संभालने की कोशिश कीजिए। यही मेरा आप सभी से प्रार्थना है। जो भी गार्जियन हैं या बच्चे हैं वो कम से कम इस पे भागें कि हाँ हमें कहाँ सही एजुकेशन मिल रहा है, उस चीज़ पे ध्यान दें। सो थैंक यू, धन्यवाद। कोचिंग सेंटर के बाद में राकेश जी के घर पे आए हैं और इनके मम्मी हैं। इनके मम्मी से आपको मुलाकात कराते हैं, रूबरू करवाते हैं कि आपके लड़के जो टॉप किए हैं और उस पर आपको मतलब क्या आपको कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपका लड़का टॉप किया, जैसा आप बताएंगे। राकेश जी पहले आप बताइए, आपके मम्मी हैं। चलिए तो फिर आपके मम्मी से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसा महसूस फील कर रहे हैं। महसूस खुशी हो रही है कि मेरा बच्चा पास किया है, टॉप किया है, आगे और पढ़ाई करेगा। बहुत मन गदगद हो रही है कि बच्चा पढ़ने का हौसला बनाए, आगे बढ़े। आप पढ़ी लिखी हैं? थोड़े से पढ़े लिखे हैं। कहाँ तक का पढ़ाई 10 का तुस्कत करती हूँ। क्या 10 का तुस्कत कर लेते, नाम लिख लेती हूँ। अच्छा, साक्षर हैं। साक्षर है। राकेश जी की मम्मी गृहिणी हैं और राकेश जी के पापा जो हुए ये टेम्पो चला करके का काम कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं और स्कूल वगैरह सारा चीज़ फीस वगैरह टेम्पो चला कर। एक गरीब परिवार की बच्चे अगर टॉप करते हैं तो उनके माता पिता के आंखों में खुशी की आंसू आ जाता है, ताकि अब बच्चे पर उम्मीद हो जाता है कि हमारा बेटा आगे चलकर कुछ करेगा। और उसी विषय पे हमने इनके राकेश जी के मम्मी से बात की है। और उसके बाद में हमारे जो डायरेक्टर सर हैं ये भी आए हुए। तो डायरेक्टर सर आप जैसा राकेश जी के बारे में 2-4 शब्द बोले। जब ये बच्चा पढ़ने हमारे कोचिंग में आया था तो मैंने इसको पहचाना और देखा कि यह बच्चा जो है बहुत मतलब आगे बहुत अच्छा कर सकता है। इस पे मैंने बहुत फोकस किया, बहुत मेहनत किया और उसके बाद कहीं ना कहीं रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रही है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप मिडिल पास हैं, बचपन से आप अपने बेटी को पढ़ाई है, इसका मतलब तभी आज मैट्रिक में अच्छा मुकाम किया। कहा गया है कि पहला गुरु जो होता है मम्मी और पिताजी ही होते हैं बच्ची का, जी है ना। तो आप बच्ची को शुरू से क ख तो पढ़ाए ही होंगे क्योंकि आप मिडिल पास हैं, हाँ है ना। हाँ, बच्चा को पढ़ाए करे हैं। पढ़ाए हैं तो आपको कैसा लग रहा है आपकी बच्ची मतलब कि अच्छा खासा रैंक से पास की है, टॉप की है, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है आपको? खुशी हो रहा है। काफी खुशी हो रहा है, महसूस हो रहा है आपको कि हमारी बच्ची अच्छे खासा टॉप क्लास की है और बच्ची आपके इंजीनियरिंग करना चाहती है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जुगाड़ जितना बनेगा उतना करेंगे। करेंगे। हाँ, शक्ति इतना लगा देंगे। आपकी आंखों से आंसू टाइप मतलब कि आने की हो रहा है, यानी कि आपकी आंखों में खुशी की आंसू आने वाला है अभी, हाँ है ना। हाँ, और बहुत गरीबी से निकाली है। बड़ी घर के काम करते हुए अपना मैंने जखनी समय मिले तखनी अपना पढ़े लगा, जखनी समय में तखनी पढ़े लगा। जी बिल्कुल। चलिए